हाँ जी, तो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम. कि जो आपके पास ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड. तो जब तक ये लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को ले रहा है तो तब ये रिलैक्स है, लेकिन जैसे ही ये भर जाएगा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्रेशर इंक्रीज़ होगा और उसी प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड है ये कहाँ पे मूव कर जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा. जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा यहाँ पे जितनी भी प्रेशर जो बना है, कॉन्ट्रैक्शन जो बनी है वो सारी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा. तो ये चैम्बर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला. तो सेम ऐसे ही आपके पास राइट का भी रहेगा. While the next chamber of the left ventricle expands so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract, the blood is pumped out to the body. तो जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium. As it expands, as the right atrium contract, the corresponding lower chamber. तो जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी ब्लड जो है वो किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा. तो दिस एरिया शो द डीऑक्सीजनेटेड एरिया and this area show the oxygenated area. ठीक है, विच इन टर्न पम्प टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. तो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ पे जाता है ब्लड, लंग्स के अंदर जाएगा. सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू बी पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव ए थिकर मस्कुलर वॉल. तो वेंट्रिकल जो है वो क्या करती है, ब्लड को पम्प करती है, हैव टू बी पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन. तो दे हैव ए मस्कुलर वॉल. उनकी जो मस्कुलर वॉल है वो क्या होती है, ज़्यादा थिक होती है देन द आर्ट्रिया टू. तो आर्ट्रिया से तो वेल्स इंश्योर डैट ब्लड डज नॉट. तो यहाँ पे जो मैंने आपको वेल्स बताए थे तो इन वेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये जो होते हैं ब्लड को बैकवर्ड मूव करने से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड मूव ना हो जाए. उसके बाद आगे बेटा, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड टू द लंग्स. द सेपरेशन ऑफ राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. तो इसके लिए सच सेपरेशन अलो ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. दिस इज़ यूजफुल. तो ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा किस में यूज़फुल होता है, इसमें बेटा जिसके अंदर जिन एनिमल्स को हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे बर्ड्स हैं, फ्लाई करने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ह्यूमन बीइंग है उनको ज़्यादा चाहिए होता है. तो उनके अंदर ये जो सिस्टम है, ये 4 चैम्बर जो है ये वेल डेवलप है. तो दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल डैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें. इन एनिमल्स डैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट. तो जो पर्सन जो इनका यूज़ मतलब एनर्जी के लिए नहीं कर रहे हैं तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. और जिन एनिमल्स का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, दे आर कॉल्ड एज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और हम लोग भी मैमल्स एंड बर्ड्स आर, ये कौन से हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. ठीक है, तो सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव ए 3 चैम्बर हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है और समटाइम्स इनके अंदर ब्लड की मिक्सिंग भी हो जाती है. और ये जो ब्लड की मिक्सिंग है ये एनिमल्स जो हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं. फिशेज ऑन द अदर हैड ओनली 2 चैम्बर्स है. फिशेज के अंदर 2 चैम्बर है. एम्फीबियंस रेप्टाइल में 3 चैम्बर्स है. बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट है. तो बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको चैम्बर्स के बारे में पूछा जाता है. आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हो. तो फिशेस के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है जहाँ पे ब्लड जो है पंप होके वहाँ पे उसके अंदर बॉडी में गिल्स होते हैं. लंग्स की जगह पे फिशेस में गिल्स होते हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड होता है और वहीं से डायरेक्टली ये पूरी बॉडी में चला जाता है, ये वापस
वापस हार्ट में नहीं आता है। तो thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passes through the body। सिर्फ एक ही बार जो ब्लड है वो फिशेस के अंदर, बॉडी के अंदर जाता है। और दूसरी तरफ जो हम लोगों ने अपने हार्ट सिस्टम के बारे में बताया था, मैमल्स के हार्ट सिस्टम के बारे में बताया था, वहाँ जो ब्लड है वो ईच साइकिल में 2 बार जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा बेटा आपको।